हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रकांत सिंह सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एलिगेशन का टाइप 4 तक का सवाल देखा था। आज हम लोग एलिगेशन का ही टाइप 5 देखेंगे, जो रेलवे और एसएससी से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। आज देखेंगे हम लोग टाइप 5 का पहला सवाल। देखिए, कहता है कि मदिरा और पानी वाले 80 लीटर मिश्रण में 60% मदिरा है, कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा 50% हो जाए। सवाल को थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों। सवाल क्या दिया, बोलता 80 लीटर मिश्रण में मदिरा और पानी का मिश्रण है। इसमें क्या क्या मिला हुआ है? ये जो मिश्रण है ये 80 लीटर क्या है? मिश्रण है। बोलता है इस मिश्रण में मदिरा और पानी मिला हुआ है। इस मिश्रण में मदिरा और पानी मिला हुआ है जिसमें मदिरा 60% है। जिसमें मदिरा कितना है? 60% है। तो मदिरा जब 60% है तो पानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40%। ठीक है, देखिए मदिरा जब 60% है तो पानी कितना हो जाएगा? 40%। आगे देखिए, इसमें आगे देखिए, इस सवाल में सवाल कहता है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें मदिरा 50% हो जाए। उसमें मदिरा कितना हो जाए? 50% हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को अगर आप कहीं पढ़ चुके हैं तो इसको या तो आप रेशियो से बनाए होंगे या आप इसको परसेंटेज से बनाए होंगे, क्योंकि ये जो सवाल है यह रेशियो के एलिगेशन में भी आता है या कहीं कहीं आपको किसी बुक में या सेट में परसेंटेज में भी आपको दिखाई देगा। तो देखिए, हम क्या बोलते हैं, इसको हम ना तो रेशियो से बनाएंगे ना ही परसेंटेज से बनाएंगे। हम एक ऐसा मेथड को चूज करेंगे जिससे नंबर ऑफ जो सवाल करने का जो क्षमता है वो बढ़ जाए। अगला जो हम लोग मेथड पढ़ने जा रहे हैं उस मेथड को अगर आप सीख जाते हैं तो इससे रिलेटेड 2-3 तरह का जो सवाल होता है एक ही मेथड से हम लोग सारा सवाल को कर सकते हैं। अगर ऐसे बनाएंगे तो हर जगह अलग अलग आपको मेथड का यूज करना होगा। तो देखिए, जो हम बनाने जा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा हम कैसे बनाने वाले हैं। देखिए सवाल, देखिए इसमें हम लोग जनरल कंसेप्ट का यूज करेंगे। जनरल कंसेप्ट आप लोग जैसे एक्स वाई जेड ऐसे मानकर जो पीछे सवाल सीख चुके हैं उसी तरह इसको भी हम लोग बनाएंगे। लेकिन देखिए इसमें करना क्या है, देखिए ये जो पूरा जो टाइप है इसमें आप क्या कीजिएगा कि जो भी चीज़ मिलाएगा मिश्रण में, अगर इस सवाल में बोला कितना पानी और मिला दिया जाए तो कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में मदिरा का अनुपात कितना हो जाए? 50%। तो इस टाइप में आपको करना क्या है, ये जो मिश्रण है ये किसका है? मदिरा और पानी का। इसमें आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान क्या देना है कि जो चीज़ मिलाएगा, अगर पानी मिलाएगा तो आपको पानी के बारे में सोचना नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर जो चीज़ मिश्रण में मिलाने का काम करेगा आप उसके बारे में नहीं सोचिएगा। आपको सोचना क्या है? उसके अपोजिट वाला। सवाल में बोला कितना पानी और मिला दें, बस यहाँ पर पानी के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको सोचना है किसके बारे में? मदिरा के बारे में। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो चलिए सवाल को देखते हैं। कहता है 80 लीटर मिश्रण है, 80 लीटर मिश्रण है जिसमें मदिरा 60%। मदिरा कितना बोला? 60%। तो 80 लीटर मिश्रण में मदिरा कितना? 60%। आगे कहता है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए। तो पानी मिलाने का काम किया, मतलब पानी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, मदिरा ही लेकर चलना है। तो कितना पानी और मिला दिया जाए कि नया जो मिश्रण बनेगा उसमें मदिरा कितना बोलता है? 50% हो जाए। तो देखिए कितना पानी और मिला दें, तो पहले मिश्रण कितना है? 80 लीटर। हमने माना 1 लीटर पानी और मिलाया, 1 लीटर पानी और मिलाया तो अब मिश्रण कितना हो गया? इतना। पहले था 80 लीटर मिश्रण,
x लीटर पानी और मिला दिए तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, इतना। अब बोलता है इस मिश्रण में मदिरा 50% हो जाता है। इस मिश्रण में मदिरा कितना हो जाता है, 50%। सवाल समझ में आ गया। देखिए ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, देखिए ये भी क्या निकला, 80 लीटर में मदिरा का वैल्यू, और यहाँ पर जो हम लोग निकाले ये भी क्या है, मदिरा का वैल्यू। 80 प्लस x लीटर मिश्रण में मदिरा कितना, इतना। 80 लीटर में मदिरा कितना, इतना। तो ये दोनों तरफ हमने क्या निकाला, ये भी मदिरा है और ये भी मदिरा है, मतलब मदिरा आपस में यहाँ पर क्या है, बराबर। देखिए ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए, आप सोच के बताइएगा। जब मिश्रण में आप पानी मिलाते हैं, जब मिश्रण में आप पानी मिलाते हैं तो मदिरा में कोई परिवर्तन होता है क्या, मदिरा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप मिलाने का काम क्या कर रहे हैं, पानी का। जब पानी आप मिला रहे हैं तो मदिरा में कोई परिवर्तन नहीं, मदिरा पहले जितना रहेगा, पानी मिलाने के बाद भी मदिरा का जो वैल्यू है, जो उसका मतलब बोलिए मात्रा है, वह उतना ही रहेगा, उसके मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भी परिवर्तन होगा पानी में होगा। जब आप पानी मिलाइएगा तो पानी में परिवर्तन होगा, मदिरा मिलाइएगा मदिरा में परिवर्तन होगा। तो इस सवाल में आपको क्या मिलाने का काम किया, पानी, इसलिए परिवर्तन जो भी होगा पानी में होगा, ना कि मदिरा में। इसलिए हमने जो मिलाया उसके बारे में सोचना बंद कर दिए, और जो कांस्टेंट है मतलब जो स्थिर है, जिसका मात्रा पहले जितना था अभी भी उतना ही है, उसी को हम लोग लेकर चल रहे हैं। यहाँ से देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटिएगा 16 5 80, यहाँ हो गया 80 प्लस x बराबर 16 6 96, x बराबर इधर 80 इधर आकर घटेगा, 96 में से 16 गया, 96 में से 80 गया 16, यही आपका आंसर हो गया। मतलब सवाल आपसे जो पूछा था, सवाल पूछा था कितना पानी और मिलाया जाए, तो 1 लीटर पानी और मिलाए थे हम लोग, और एस का मान कितना आया, 16 लीटर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस विधि को अगर सीख लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट सीखने में टाइम लगता है, ऐसा मत सोचिए कि बहुत हार्ड सवाल है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं तो कंसेप्ट में थोड़ा सा आपको समय देना होगा। तो अगर इस चीज़ को हम लोग सीख लेते हैं तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला एक और सवाल देखते हैं। सवाल कहता है कि जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। सवाल क्या दिया, बोलता है जल और दूध का मिश्रण है, जल और दूध का मिश्रण है जिसका टोटल जो आयतन है वह 40 लीटर है। मतलब ये जो मिश्रण है जल और दूध का, यह 40 लीटर मिश्रण है। आगे सवाल बोला कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जो चीज़ मिलाएगा उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। इस सवाल में देखिए मिलाने का काम क्या कर रहा है, जल, मतलब जल का मात्रा आपको लेकर नहीं चलना है। मिलाने का काम क्या कर रहा है, जल, तो जल के बारे में आपको नहीं सोचना है, दूध के बारे में सोचना है। तो देखिए 40 लीटर मिश्रण में दूध है कितना, सवाल में बोला जल और दूध के 40 लीटर आयतन में 10% जल है, तो 10% जल है तो 90% दूध होगा, तो 40 लीटर में 90% दूध। आगे बोला कितना पानी और मिला दिया जाए, कितना पानी और मिला दें, तो 1 लीटर माना हमने, 1 लीटर पानी और मिला दिया। अब टोटल मिश्रण कितना, इतना। अब कहता है कि इसमें पानी का मात्रा 20% हो जाए, तो पानी का मात्रा 20%, तो दूध बचा कितना, 80%। तो देखिए ना, पानी है 20% तो दूध कितना, 80%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100%। तो दूध, यहाँ जल बोला कि 20% हो जाए, तो दूध बचा कितना, 80%, यहाँ लिख देंगे 80%। यहाँ पर देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 1 0 से 1 0, अब 8 से काटेंगे, 8 5 40, यहाँ हो गया 40 प्लस x बराबर 9 5 45, x बराबर हो गया, यह 40 इधर आके घटेगा 5 लीटर, यही आपका आंसर हो गया। सवाल बोला था कितना पानी और मिला दें, तो कितना पानी हम लोग मिलाएंगे, 5 लीटर, यही आपका आंसर हो गया।
चलिए अगला सवाल देखिए, एक और सवाल देखते हैं। इस टाइप में 3-4 सवाल आपको करा दे ताकि आपको जो भी कंसेप्ट इसमें है वो बहुत अच्छा से समझ में आ जाए और आपको किसी तरह का सवाल परीक्षा में आए तो कोई परेशानी बनाने में ना हो। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशत 5 रह जाए। इस सवाल में देखिए कितना लीटर मिश्रण है, 50 लीटर। बोलता है 50 लीटर मिश्रण में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितना शुद्ध मिलाया जाए। यह मिश्रण कैसा दिया है, यह मिश्रण शुद्ध और अशुद्ध का दिया है। यह मिश्रण कैसा है, शुद्ध और अशुद्ध का। बोलता है कितना शुद्ध और मिला दिया जाए। मिलाने का काम शुद्ध का गणना आप करना बंद कर दीजिए। बोलता है इस 50 लीटर मिश्रण में अशुद्ध 20% है, तो अशुद्ध 20% है तो 20 यहाँ प्रतिशत लिखिए, क्योंकि आपको शुद्ध मिलाने का काम कर रहा है तो शुद्ध से कोई मतलब नहीं, आपको मतलब है किससे, अशुद्ध से। और यहाँ शुद्ध का आपको डायरेक्ट प्रतिशत दिया है कि 50 लीटर मिश्रण में 20% अशुद्ध है। आगे बोला कितना शुद्ध और मिला दिया जाए, तो हमने मान लिया कि 1 लीटर अशुद्ध और मिला दिया तो टोटल मिश्रण कितना, इतना। बोलता अब इस मिश्रण में अशुद्ध रह गया 5%। यहाँ 5% से एक बार डायरेक्ट काटिए, 5 के 20, यहाँ हो गया 50 प्लस x बराबर 200, x बराबर यहाँ 50 इधर आकर घटेगा 150 लीटर। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान सवाल हो गया। अब आप कंपेयर करके देखिएगा, अगर आप कहीं पढ़े हुए होंगे तो कंपेयर कीजिएगा कि रेशियो परसेंटेज से यह आसान है कि नहीं। इसके अलावा इससे हम लोग ज़्यादा सवाल बना सकते हैं। देखिए अभी तो शुरुआत है, हम लोग बहुत ज़्यादा सवाल इससे बना सकते हैं। इस टाइप में पूरा हम आपको करके दिखाएंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से 2:1 है। देखिए 1 है। देखिए सवाल अब अनुपात में देने लगा। सवाल क्या बोला कि 75 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का जो अनुपात है 2:1 है। दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। आगे कहता है मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए। और इसमें कितना मिश्रण, यहाँ पर देखिए कहता है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सवाल में मिलाने का काम क्या किया, पानी। बस पानी के बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। तो 75 लीटर मिश्रण में दूध कितना, तो 2/3। ये 2/3 कैसे लिखती है, देखिए आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, फिर एक बार बता रहे हैं कि जब अनुपात में अनुपातीय योग से, इसका अनुपातीय योग कितना, 2:1:3, ये अनुपातीय योग कहलाएगा। अनुपात में अनुपातीय योग से जब भाग देते हैं ना तो यह भाग हिस्सा में बन जाता है। मतलब 75 लीटर में दूध का हिस्सा कितना, तो इतना। ये पार्ट में बन जाता है, ये फ्रैक्शन में चलाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी अनुपातिक मान में जब उसका अनुपातीय योग से भाग कर देते तो ये पार्ट, ये फ्रैक्शन में चलाता है। तो यहाँ देखिए 75 लीटर में दूध कितना, तो 2 अनुपात में अनुपात कितना, 2 अनुपातीय योग कितना, 3, तो 2/3। आगे कहता है कितना पानी और मिलाया जाए, तो टोटल मिश्रण 75 लीटर। बोलता है इसमें 1 लीटर पानी मिलाया, तो अब मिश्रण कितना, इतना। इतना में अब दूध कितना, तो इतना में दूध कितना, तो 1/3। 3 से 3 कट गया, यहाँ गया 75 प्लस x बराबर 150। x बराबर हो गया 150 में से इधर आकर 75 घटेगा, 75 लीटर। यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान सवाल हो गया, इससे भी आसान क्या खोजते हैं आप। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखिए, चल के देखते हैं। कहता है 200 ग्राम के एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। सवाल क्या दिया, बोला 200 ग्राम का मिश्रण है। यह मिश्रण कैसा है, जस्ता और तांबा का, जस्ता और तांबा का।
कहता है 200 ग्राम के मिश्रण में जस्ता और तांबा का अनुपात 5:3 है। 200 ग्राम मिश्रण में जस्ता और तांबा का अनुपात कितना है? 5:3 है। बोलता है इसमें कितना तांबा और मिलाया जाए कि जो नया जो रेशियो हो 3:5 हो। ये जो नया रेशियो है ये क्या है? 3:5 हो जाए। मतलब यहाँ पर देखिए मिलाने का काम क्या कर रहा है? मिलाने का काम तांबा, बस तांबा को आपको काट देना है, मतलब तांबा के बारे में आपको सोचना नहीं है। तो 200 ग्राम मिश्रण में जस्ता कितना? तो जस्ता कितना? 5/5 8 से भागा, जस्ता हो गया इतना। आगे कहता है कि इसमें कितना तांबा मिलाया जाए, तो माना 1 से तांबा मिलाया इतना, अब मिश्रण इतना, इतना में जस्ता कितना? तो 3/8। यहाँ पर देखिए जो कटेगा उसको काट दीजिए, 8 से 8 काट दिए, यहाँ हो गया आपका 3 दूनी 600 प्लस 3x बराबर 1000। 5 से गुना करेंगे तो 1000, 3x बराबर यह 600 इधर आकर घटेगा 400, x बराबर हो गया 400/3, यहाँ हो गया 133 पूर्णांक 1/3। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला जो सवाल है वह इसी बेस पर हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग सवाल है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक सवाल में हमको क्या दिया रहता था? स्टार्टिंग मिश्रण दे देता था कि शुरू में मिश्रण है कितना। किसी में 50 लीटर दिया, कहीं पर 40 लीटर दिया, कहीं पर 80 लीटर दिया, कहीं पर 200 ग्राम दिया। ऐसे करके सवाल हमने देखा। तो ऐसा सवाल हम लोग 5 को प्रैक्टिस किए। देखिए इसमें क्या दिया रहता था? जो स्टार्टिंग मिश्रण है, जो प्रारंभिक मात्रा है, वो आपको दिया रहता था। बट अगला जो सवाल देखेंगे उसमें आपको प्रारंभिक मात्रा नहीं दिया रहेगा और सवाल आपसे पूछेगा कि प्रारंभिक मात्रा बता दीजिए। तो चलिए ऐसा भी कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल देखिए 5 नंबर सवाल देखिए, कहता है एक मिश्रण में दूध एवं पानी के बीच 2:3 का अनुपात है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है तो 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल को समझने से पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट को समझ जाइए। जैसे हम कहते हैं यह एक पात्र है, इसमें दूध है, इसमें दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें क्या क्या है? तो इसमें दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें दूध और पानी का मिश्रण है जो दोनों 2:3 के अनुपात में मिला हुआ है। 2:3 के अनुपात में ये मिला हुआ है। दूध और पानी का मिश्रण है जो 2:3 के अनुपात में मिला हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम कहते हैं कि मान लीजिए कि ये पात्र जो है दूध और पानी से भरा हुआ है और आप जा रहे हैं, इस तरह से घर में जा रहे हैं। अचानक आपके पैर से इसमें ठोकर लगता है, अचानक आपके पैर से इसमें ठोकर लगता है और इसमें से कुछ दूध निकलकर बाहर ऐसे ज़मीन पर गिर जाता है। इस बर्तन में से कुछ दूध निकलकर यहाँ पर ज़मीन में गिर जाता है। अब बताइएगा, अब यहाँ पर जितना दूध निकला है, इसमें जितना भी दूध यहाँ से यहाँ पर निकला है, कुछ तो कमी आया, इसमें कुछ तो कमी आया। तो यहाँ पर जो भी दूध बचा हुआ है, यहाँ पर जो भी दूध बचा हुआ है उसमें पानी और दूध का आपसे रेशियो पूछे हम तो क्या मिलेगा? जो रेशियो पहले था वही रेशियो रहेगा या बदल जाएगा? अगर बात समझ में आ रहा तो ठीक है ना। तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कि इसमें 50 लीटर मिश्रण था। दूध और पानी का कितना था? 50 लीटर मिश्रण था। ये 10 लीटर बाहर ठोकर लगने के कारण गिर गया। इसमें 50 लीटर मिश्रण था, ठोकर लगने के कारण 10 लीटर मिश्रण बाहर चला आया, जो दूध और पानी का मिश्रण है। 10 लीटर बाहर चला आया। अब आप यहाँ से बताइए यहाँ पर कितना मिश्रण बच गया? तो 40 लीटर। 50 लीटर था, 10 लीटर बाहर चला आया तो बचा यहाँ पर कितना? 40 लीटर। अब हम आपसे पूछते हैं कि इस 40 लीटर में दूध और पानी का मिश्रण जो है वो किस अनुपात में है? इस 40 लीटर में दूध और पानी का जो मिश्रण है किस अनुपात में है? और यहाँ पर जो 10 लीटर मिश्रण गिर गया है, इसमें दूध और पानी का मिश्रण किस अनुपात में है? हम आपसे पूछते हैं कि ये किस अनुपात में है।
यहाँ पर दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, और यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात कितना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब पात्र से हम लोग मिश्रण निकालेंगे, जब भी हम लोग मिश्रण निकालेंगे तो उसके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर 50 लीटर था, 10 लीटर इधर गिर गया, तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर जो 10 लीटर आया, इसमें दूध और पानी का मिश्रण जो है वह 2:3 के अनुपात में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो आया है यह दूध अलग होकर नहीं आया। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि दूध 8 लीटर है इसमें और पानी 2 लीटर है, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर टोटल मिश्रण आया है। और मिश्रण कैसा है, ये मूलतः जो पहले जो मिश्रण था जिस रेशियो में, उसी रेशियो में ये बाहर आएगा। और यहाँ पर जो बच जाएगा, जो शेष बचा हुआ रहेगा, उसमें भी दूध और पानी का जो रेशियो पहले था वही रेशियो बाद में भी रहेगा। मतलब यहाँ पर भी रेशियो 2:3 का ही रहेगा। अगर ये बात आपको समझ में आ रहा है तो आप सवाल को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यही सवाल है, बात समझ में आया। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग रेशियो था, यदि हम मिश्रण बाहर निकालेंगे तो जो मिश्रण बाहर निकालेंगे उसमें भी दूध पानी का रेशियो वही रहेगा, और बचा हुआ जो मिश्रण रहेगा उसमें भी दूध और पानी का रेशियो वही रहेगा। लेकिन इसी में हम कह दें, इसी सवाल में हम कह दें कि इस 40 लीटर में, यहाँ देखिए 10 लीटर मिश्रण बाहर निकला था ना। अब हम बोले कि अब जैसे हम डर गए कि अरे इतना सारा दूध तो गिर गया, अब घर वाला देखेगा तो हमको मारेगा, डर गए, पूरा डर गए। अब क्या करें भाई, तो हम इसे मार से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो कहीं से दूध और लाकर उसमें भर सकते हैं, और दूध नहीं है तो फिर क्या कीजिएगा, तो फिर हम क्या किए, हम इस मार से बचने के लिए कि 10 लीटर जो मिश्रण है वो बाहर गिर गया, उसको छुपाने के लिए हमने क्या किया, मेरे मन में आइडिया आया कि हम इसमें पानी मिला दिए। हम क्या किए, 10 लीटर पानी इसमें जाकर हम मिला दिए, 10 लीटर पानी इसमें जाकर मिला दिए। ध्यान से सुनिएगा, 10 लीटर पानी हम इसमें मिला दिए, तो ये मिश्रण बचा हुआ था कितना, 40 लीटर, और 10 लीटर पानी ऊपर से डाल दिए, तो 10 लीटर हम लोग पानी डाल दिए, तो ये फिर देखिए प्रारंभिक स्थिति में चला आया कि नहीं आया, प्रारंभिक स्थिति में चला आया। पहले मिश्रण था कितना, 50 लीटर, और अब यहाँ पर दूध गिरने के कारण 40 हो गया था, लेकिन हम 10 लीटर के जगह क्या डाल दिए, पानी। तो अब ये टोटल कितना हो गया, 40 और 10 50। मतलब हम बोल सकते हैं कि जितना मिश्रण हम लोग निकाले थे उसके जगह हम उतना ही पानी डाल दिए, जिसके कारण मिश्रण ये जो है यह पहले के ही स्थिति में चला आया, मतलब यहाँ पर जितना मिश्रण था अब उतना ही मिश्रण हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम बोलें कि इस मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, तो जाहिर सा बात है कि इस मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 2:3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें अलग से 10 लीटर पानी मिला दिए हैं, और जब अलग से 10 लीटर पानी मिला दिए तो यह क्या हुआ, पानी जो है पहले वाला मिश्रण में जो पानी था उसके मात्रा में परिवर्तन आ गया। इतना बात क्लियर है, बात समझ में आया। तो चलिए अब सवाल में आते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है वह 2-3 बात है जो हम आपको नोटिस कर दे रहे हैं। देखिए पहला चीज़ क्या है कि जब हम मिश्रण बाहर निकालते हैं तो जो मिश्रण बाहर निकलता है उसमें वही रेशियो रहता है जो मूल मिश्रण में रेशियो था, और जो शेष मिश्रण बच जाएगा उसमें भी वही अनुपात रहेगा जो यहाँ पर अनुपात रहेगा। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है जो आपका सवाल से रिलेटेड है, दूसरा चीज़ आपको ये देखना है कि जब हम मिश्रण से 10 लीटर बाहर निकाले थे तो मिश्रण हो गया था 40 लीटर, और जैसे ही हम 10 लीटर पानी मिला दिए तो मिश्रण फिर से क्या हुआ,
प्रारंभिक स्थिति में चलाया, मतलब मिश्रण कितना हो गया 50 लीटर। तो आप जितना निकालते हैं और बाद में उतना ही डाल देते हैं, तो वह जो मिश्रण होता है वह अपने प्रारंभिक स्थिति में चला आता है। मान लीजिए आपने 10 लीटर निकाला और फिर 10 लीटर डाल दिया, तो यह 10 और 10 कट कर ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब पहले 50 लीटर था, आपने इसमें से 10 लीटर निकाला तो यह हो गया 40 लीटर, और जैसे ही इसमें हम लोग 10 लीटर फिर से डाल दिए तो यह फिर से हो गया 50 लीटर। अगर आप इतना बात समझ गए तो आप 5 सवाल आप फिर से आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, कंसेप्ट था, थोड़ा सा समय हम ज़्यादा पहले ही बोल चुके हैं कि कंसेप्ट आपको बताएंगे, तो थोड़ा सा समय हमको चाहिए ताकि हम अच्छा से आपको सिखा सकें, ताकि किसी तरह का एग्ज़ाम दें, चाहे वो ऑफिसर ग्रेड का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप वहाँ पर सवाल को देखकर घबरा नहीं। बहुत बच्चा क्या होता है, सवाल देखकर ही घबरा जाता है और परीक्षा में सवाल नहीं बना पाता है, घर आता है तो पछताता है कि अरे तो सवाल हम जानते ही थे, बना नहीं पाए। तो उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वह सवाल को ढंग से समझ नहीं पाता है कि यह सवाल तो वही है, लेकिन थोड़ा सा भाषा चेंज कर देता है और सवाल को हम लोग छोड़कर चले आते हैं या तो गलत बना कर आते हैं, और उसका नंबर हम लोग काउंट करके पूरा खुश होते हैं कि हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा, और जो रिजल्ट आता है वह हम लोग के आशा के विपरीत हो जाता है और हम लोग का मनोबल गिरने लगता है। तो हम लोग को ऐसा तैयारी नहीं करना है। जो भी पढ़ाई करेंगे हम लोग बहुत बारीकी से हर एक पॉइंट को हम लोग लेकर चलेंगे, ताकि हम लोग कोई भी एग्ज़ाम दे, चाहे रेलवे एनटीपीसी का दे, चाहे ग्रुप डी का दे, चाहे सीजीएल का दे, जो भी एग्ज़ाम दे बहुत अच्छा से अच्छा नंबर हम लोग उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, अब इस पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग कम से कम 7-8 सवाल करेंगे जो आपका पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड सवाल। चलिए सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है एक मिश्रण में दूध एवं पानी के बीच 2:3 का अनुपात है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है तो 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा आपसे निकालने के लिए बोला है, तो मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा निकालने के लिए बोला, तो हम क्या कहते हैं ना कि जब आपसे सवाल पूछे ना, आपको पता नहीं रहे कि उसका क्या वैल्यू है, जब आपसे सवाल पूछे तो आप उसको एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए। सवाल क्या बोला कि आपसे पूछता है कि प्रारंभिक मात्रा मिश्रण का बताइए। आपको क्या पता है कि प्रारंभिक मात्रा कितना था, या हमको क्या पता है कि प्रारंभिक मात्रा कितना था? हमको तो कुछ पता नहीं, हमने मान लिया कि एक्स था जो वो प्रारंभिक मात्रा था, तो एक्स प्रारंभिक मात्रा था। अब सवाल पर आइए, देखिए कहता है कि 1 लीटर में से 10 लीटर निकाल लिया। सवाल तो यही कहा कि 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह मिश्रण कैसा है? दूध और पानी का। यह मिश्रण कैसा? दूध और पानी का। बोलता है 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। तो यहाँ कहता है 10 लीटर मिश्रण निकालकर, 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। तो पहले मिश्रण था कितना? 1 लीटर, अभी अभी हमने माना। प्रारंभिक मात्रा हमको निकालना है, हम उसी को मान लिए x। तो प्रारंभिक मात्रा पहले कितना था? 1 लीटर। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो अब शेष मिश्रण कितना बचा? इतना। शेष मिश्रण कितना बचा? इतना। अब यहाँ तक क्लियर है? ये क्या आया? शेष मिश्रण। अब बोलता है 10 लीटर निकालने के बाद उतना ही पानी डाल दिया। तो हमने आपको बताया था जो मिलाएगा उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। यहाँ मिलाने का काम किसका कर रहा है? बोलता है उतना ही पानी मिलाता है। उतना ही पानी मिलाता मतलब पानी के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो उतना ही पानी मिलाता है, पानी के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसका लेंगे? दूध का। तो शेष मिश्रण कितना? इतना। इस शेष मिश्रण में दूध है कितना? तो 2/5। इस शेष मिश्रण में दूध कितना? इतना। क्योंकि मिलाने का काम पानी का, तो पानी के बारे में आपको सोचना नहीं है। और शेष मिश्रण में दूध कितना? तो इतना। हमने आपको बताया था कि जो
मिश्रण निकालने के बाद शेष बचता है उसमें भी वही रेशियो होता है जो पहले वाले मिश्रण में था। तो पहले वाले मिश्रण में कितना था, 2:3 के अनुपात में था। मतलब ये जो शेष रेशियो बचेगा इसमें भी हमारा दूध और पानी का जो रेशियो होगा वह 2:3 का ही होगा। देखिए कनेक्ट हो रहा है सवाल, कंसेप्ट जो दिए थे। तो ये जो शेष मिश्रण है इसमें दूध है कितना, तो रेशियो में दूध है कितना, 2, और अनुपातीय योग से भागा तो टोटल ये आ गया दूध का हिस्सा। तो शेष मिश्रण में दूध कितना, तो इतना। बोलता है जितना जितना मिश्रण निकाला उतना ही पानी डाला। तो जितना मिश्रण निकाला उतना ही पानी डाला। तो अब मिश्रण क्या गया, प्रारंभिक मात्रा में देखिए ना, 1 लीटर टोटल था मेरा, 1 लीटर में से 10 लीटर पहले निकाला, अब फिर कहता इतना ही पानी डाला। इतना मतलब कितना, 10 लीटर ही पानी डाला। तो ये 10 और 10 तो कट गया, तो मिश्रण मेरा प्रारंभिक स्थिति में आ गया। पहले ही हम आपको समझा चुके हैं। तो अब मिश्रण कितना हो गया, x, पानी मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो गया, x। इसमें दूध कितना बचा, तो देखिए रेशियो आपको दिया, बोलता 3:5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:5। ये था आपका ओल्ड मिश्रण, आइए बन गया आपका न्यू मिश्रण। ठीक है, तो नया मिश्रण अनुपात कितना हो गया, 3:5, मतलब 3/8। 3/8 यहाँ जो कटेगा काट दीजिए, नहीं कटेगा गुना करेंगे, 2x - 20/5 बराबर 3x/8। यहाँ देखिए 8 दूनी 16 और 5 तिया 15, 16 में से 15 जाएगा x बराबर 8 दूनी 16, 160। यही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हम कैसे घटाएं, कैसे हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर जब चिन्ह बराबर होगा ना, चिन्ह कहने का मतलब जब चिन्ह एक रंग का होगा ना तो उसको हम लोग घटाएंगे। जब चिन्ह एक रंग का रहेगा तो उसको हम लोग घटा देंगे, और जब चिन्ह 2 रंग का रहेगा ना तो उसको हम लोग जोड़ देंगे। जैसे प्लस और प्लस रहेगा ना तो इसको आप घटाइएगा, आप प्लस और माइनस रहेगा ना तो इसको आप जोड़ दीजिएगा। ये आपका सवाल को आसान कर देगा। तो यहाँ देखिए ना 5 तिया 15, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, मतलब दोनों घटेगा। तो 5 तिया 15, अब 8 दूनी 16, सीधा सी बात, 16 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। अब 8 दूनी 16, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 16, x बराबर 16 लीटर। यही आपका आंसर हो गया। आपसे पूछा क्या था, प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा कितना, तो 160 लीटर। चलिए आगे देखते हैं, इससे ही रिलेटेड कुछ और सवाल देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा समय चाहिए दोस्तों आपसे, ज़्यादा समय आपसे नहीं मांगते हैं। एक बार आप समय दीजिए, बार बार पढ़ने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। जो बार बार आप ट्यूशन बदलते हैं वो आपका समस्या ख़त्म हो जाएगा, इतना विश्वास आप कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए कहता है एक मर्तबान में A तथा B द्रव्यों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। मर्तबान का मतलब होता है बर्तन। बोलता एक बर्तन में A और B द्रव्य है। कौन कौन है, A और B द्रव्य है, दोनों का अनुपात दे दिया 4:1। आगे कहता है उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में B मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाता है। 10 लीटर पहले निकाला, 10 लीटर पहले निकाला, क्या निकाला, मिश्रण निकाला। 10 लीटर यहाँ क्या निकाला, मिश्रण निकाला, और उतना ही B मिला दीजिए। देखिए सवाल को समझाने के लिए ये सब लिख रहे हैं। पहले 10 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही क्या डाल दिया, B डाल दिया। तो ऐसा जब करता है तो नया मिश्रण 2:3 हो जाता है। मतलब ये न्यू मिश्रण का रेशियो है। ये जो आया ये नया मिश्रण, सवाल में ही बोल दिया, नया मिश्रण 2:3 हो जाता है। नया मिश्रण का मतलब हुआ कि यह नया मिश्रण का रेशियो दिया हुआ है। तो नया मिश्रण ये हो जाता है। तो बोलता मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में द्रव A की मात्रा कितना। सवाल हमसे क्या पूछा, मर्तबान बर्तन में द्रव A का प्रारंभिक मात्रा कितना। प्रारंभिक A का प्रारंभिक मात्रा पूछता, मतलब स्टार्टिंग में A कितना था। ये अभी का नहीं पूछा, स्टार्टिंग में ये कितना था। तो स्टार्टिंग में प्रारंभिक में A का मात्रा कितना था, उसके लिए पहले हमको निकालना होगा एक पूरा मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा। तो हम आपको बता चुके कि जब सवाल आपसे पूछे, हम मान लिए कि प्रारंभिक मात्रा मिश्रण का x था।
प्रारंभिक मात्रा कितना था x, x में से 10 लीटर निकाल लिया, तो अब मिश्रण बचा कितना, इतना में। अब सवाल में एक चीज़ और आपको देखना क्या रहता है कि क्या मिला रहा है, तो मिश्रण A और B का है ना, तो यहाँ पर मिलाने का काम किसका, B का कर रहा है, मतलब B के बारे में आपको नहीं सोचना है, जो मिलाएगा आप उसके बारे में नहीं सोचिएगा। तो मिश्रण अब बचा कितना, इतना, 1 लीटर मिश्रण था, 10 लीटर निकाल लिया, तो मिश्रण बचा इतना में ये कितना, 4/5 बोलता है। 10 लीटर निकालने के बाद 10 लीटर B डाल देता है, तो मिश्रण अपना प्रारंभिक स्थिति में चला आया, 10 लीटर निकाला फिर 10 लीटर डाल दिया, तो ये मिश्रण अपना प्रारंभिक स्थिति में आया। अब इसमें A है कितना, तो A है 2/5, जो कटेगा उसको काट दीजिएगा, 2 से यहाँ पर 2, यहाँ हो गया 2x - 20 बराबर x, यहाँ पर x बराबर, ये इधर आएगा तो घटेगा, x बराबर यहाँ हो गया 20 लीटर। ये x हम लोग क्या माने थे, x हमने प्रारंभिक मात्रा माना था, मतलब हमारा प्रारंभिक मात्रा कितना है, 20 लीटर। बट हमसे तो सवाल ये नहीं पूछा कि प्रारंभिक मात्रा बता दीजिए, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा प्रारंभिक मात्रा में A कितना है, तो प्रारंभिक मात्रा में ये कितना है, तो प्रारंभिक मात्रा में A का अनुपात कितना, 4, तो प्रारंभिक मात्रा 20 लीटर, इसमें 4 कितना हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे, मतलब 16 लीटर। यही आपका आंसर हो गया, प्रारंभिक मात्रा में ये कितना था, 16 लीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, एक और सवाल देखते हैं। सवाल देखिए, कहता है एक डिब्बे में 2 द्रव्य A तथा B का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और डिब्बे को B से भर दिया गया तो A तथा B का अनुपात 7:9 हो गया, तब मूलतः डिब्बे में A की मात्रा कितनी। देखिए पिछले सवाल जैसा क्या दिया, बोलता एक डिब्बा है जिसमें A और B है और ये दोनों 7:5 के अनुपात में है। आगे सवाल कहा 9 लीटर मिश्रण निकालकर, 9 लीटर मिश्रण निकालकर, निकाला इसलिए माइनस से डिनोट कर रहे हैं, 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर ही B मिला दिया, तो A की प्रारंभिक मात्रा बता दीजिए, A की प्रारंभिक मात्रा कितना था, मतलब टोटल मिश्रण जो स्टार्टिंग था उसमें A कितना था, यह आपको बताना है। तो देखिए माना पहले हमको क्या करना होगा, प्रारंभिक मात्रा पूरा मिश्रण का निकालना होगा। तो हमने मान लिया मिश्रण है कितना, 1 लीटर, इसमें से 9 लीटर निकाल लिया, तो अब मिश्रण बचा कितना, इतना। मिलाने का काम यहाँ B का, तो B के बारे में नहीं सोचना है। शेष मिश्रण में A है कितना, 7/12, बोलता है 9 लीटर मिश्रण B मिला दिया, पहले 9 लीटर निकाला अब फिर 9 लीटर मिला दिया, तो मिश्रण प्रारंभिक की स्थिति में चलाया, अब हो गया 1 लीटर। 1 लीटर में मिश्रण जो, अब देखिए नया जो मिश्रण दिया क्या दिया, इसको भी लिख लीजिए 7:9, ये न्यू है, ये आपका ओल्ड मिस अनुपात है। ठीक है, तो न्यू कितना हो गया, 7/9, यहाँ हो गया 7:16, मतलब काट के देखिए जो कटेगा उसको काट दीजिए, 7 से 7 4 × 12, 4 × 4 = 16, यहाँ हो गया x - 9/3 बराबर यहाँ पर x/4, 4 × 12 और 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और 3 में 1 से गुना करेंगे 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे x बराबर 9 × 4 = 36। ये जो 36 आया ये क्या आया, मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा। ये मिश्रण का क्या है, एक हम लोग मिश्रण माने थे ना, मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा। अब हमको निकालना क्या है, प्रारंभिक मिश्रण में A कितना, तो A कितना, तो 36 लीटर का कितना, 7/12, 12 से काटिएगा 3, 21 लीटर, 21 लीटर, यही आपका आंसर हो गया। मतलब प्रारंभिक मात्रा में, प्रारंभिक मिश्रण में A कितना था, 21 लीटर, यही आपका सवाल हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल एक और देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और इसी टाइप का सवाल देखते हैं। कितना आनंद आ रहा है बनाने में। अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाता है पढ़ाई। और
अब इसके बाद आप लोग कोई भी किताब उठाइए, जो किताब आप लोग मार्केट से बनाते हैं, किसी भी किताब से मिश्रण से रिलेटेड, मेरा अगर जो मिश्रण का जो टाइप बनाए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 ऐसे करके मिसलेनियस तक, वो सारा अगर पढ़ लेते हैं, उसके बाद रेशियो, हम अभी ज़्यादा वीडियो नहीं है, रेशियो और एलिगेशन, ये 2 चैप्टर आपका डाला हुआ है। इतना चीज़ पढ़ने के बाद आप कोई भी किताब सेट वगैरह उठाकर सवाल बनाइए, आपसे सवाल 95% 100% सवाल बनेगा, एकदम निश्चित बनेगा। नहीं बनेगा तो आपको मेरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़िए, कोई आपको समस्या होने वाला नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए, एक और सवाल देखते हैं। कहता है एक मिश्रण में 80% अम्ल है। सवाल सुनिएगा, कहता है एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। क्या सवाल कहा, बोलता एक मिश्रण में 80% जल और शेष अम्ल और शेष जल है। देखिए अम्ल और जल, अम्ल और जल, आपको अम्ल और जल का मिश्रण दिया, जिसमें अम्ल आपको कितना दिया 80%। आप सोच के बताइएगा, कोई मिश्रण है जिसमें 80% अम्ल है तो 20% क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। इन दोनों का आप रेशियो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4:1। आगे कहता है अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, मतलब न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 4:3। इतना बोलता है, इतना करने के लिए 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए। पहले आपको क्या बोला, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो कितना भाग निकालना है, मिश्रण का कितना भाग निकालना है। पिछले सवाल में हम लोग क्या देखते थे, पिछले सवाल में हमने देखा कि आपको मिश्रण कितना निकालता था यह सवाल में दिया रहता था, बट इस सवाल में अगर देखें तो मिश्रण कितना निकाला ये नहीं दिया है, वो आपको ही बताना है। तो जब हमको बताना तो हमने तो आपको बता ही दिया है कि आप x, y, z, a, b, c, d कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ना तो प्रारंभिक मात्रा दिया है मिश्रण का और ना ही सवाल में दिया है कि कितना मिश्रण निकाल रहा है। पिछले सवाल में आपको एक चीज़ दिया रहता था, इन दोनों में आपको एक चीज़ दिया रहता था कि कितना मिश्रण निकाल रहा है, बट इस सवाल में आपको मिश्रण कितना है ये भी नहीं दिया, कितना मिश्रण निकाल रहा है ये भी नहीं दिया, दोनों चीज़ अननोन है। तो हमने माना प्रारंभिक मिश्रण बराबर x और y लीटर मिश्रण निकालते हैं y लीटर मिश्रण निकालते हैं। प्रारंभिक मात्रा कितना था x लीटर और y लीटर मिश्रण निकालते हैं। तो देखिए प्रारंभिक मात्रा x, y लीटर मिश्रण निकाल लिए, तो शेष बचा कितना, इतना। अब इतना में हम लोग देखें यहाँ जल मिलाने का काम कर रहे हैं, तो जल के बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। अम्ल है कितना, तो अनुपात में अनुपात कितना, तो शेष मिश्रण में ये शेष मिश्रण बचा, टोटल मिश्रण इतना था, इतना में से इतना हम लोग निकाल दिए, मिश्रण बचा इतना में अम्ल है कितना 4/5। आगे बोला जितना मिश्रण निकाला था उतना ही जल मिला दिया। देखिए तो मिश्रण कितना निकाला था y लीटर, हमने क्या माना y लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही जल मिला दिया, मतलब y लीटर ही हमने क्या किया, जल मिला दिया। तो ये दोनों कटकर क्या हो गया 0, मतलब ये जो मिश्रण है अपना प्रारंभिक स्थिति में चला आया। मतलब यहाँ पर अब मिश्रण कितना x लीटर और x लीटर में अम्ल है कितना, तो 4/7। यहाँ 4 से 4 कट गया, यहाँ पर आपका आ गया x - y/5 बराबर यहाँ पर x/7। 7 से x में गुना करेंगे 7x और 5 से x में गुना करेंगे 5x। 7x में से 5x जाएगा 2x बराबर यहाँ हो जाएगा 7 में y से गुना करेंगे 7y। यहाँ पर आपसे देखिए सवाल क्या पूछा, कितना मिश्रण निकालते हैं, कितना भाग मिश्रण निकालते हैं, मिश्रण निकालते कितना यह आपसे पूछा, मतलब y का मान आपको यहाँ चाहिए। तो y बराबर हो जाएगा 2x, यह 7 इधर आएगा तो बट्टा में, मतलब बट्टा में 7। आपसे पूछा था मिश्रण का कितना भाग
तो यहाँ पर देखिए x क्या दिखा रहा है, x मिश्रण को दिखा रहा। ये कितना भाग है, 2/7 यहाँ लिखा हुआ है, मतलब x का कितना है 2/7 भाग। यही आपका आंसर हो गया। आपसे पूछा था कितना भाग निकालते हैं, तो यह x का 2/7 है ना, तो x तो आपका क्या है मिश्रण, तो मिश्रण का कितना 2/7 भाग, मतलब मिश्रण का 2/7 भाग, यही आप निकालते हैं, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं हम लोग। कितना टाइम हुआ, 53 मिनट, बस कर दे। क्लास बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा भी सुपर है। एक और सवाल देख लेते हैं। लास्ट सवाल, साउंड भी बहुत अच्छा, ज़्यादा चिल्लाना नहीं है। चलिए दोस्तों एक और सवाल, ऐसा ही सवाल देखते हैं जो थोड़ा सा हटकर है सवाल। देखिए कैसे कैसे सवाल पूछता है, और आपको जितना भी हम सवाल बता रहे हैं सारा सवाल आपको परीक्षा में आया हुआ सवाल है, कोई ना कोई परीक्षा में आया हुआ है। तो चलिए एक सवाल और देखते हैं। बोलता है 50 लीटर दूध एवं पानी के मिश्रण में 2:3 का अनुपात है। 50 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वह 2:3 का है। 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 2:3 का है। आगे कहता है 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो अंत में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा। सवाल क्या बोला, 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही क्या डाल दिया, पानी डाल देता है। तो आपको यहाँ पर ना तो प्रारंभिक मात्रा निकालना है और न ही आपको कितना लीटर निकालते ये निकालना है। यहाँ पर एक नया चीज़ दे दिया आपको, क्या दिया, बोलता है तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों 2 टाइप का हमने अभी तक सवाल देखा। एक सवाल फर्स्ट में हमने क्या देखा, फर्स्ट में देखा आपको कि कितना लीटर मिश्रण निकालते हैं यह आपसे पूछता था, या बोलता था कितना लीटर मिलाते हैं यह आपसे पूछता था। दूसरा टाइप में हमने क्या देखा, प्रारंभिक मात्रा नहीं दिया रहता था, प्रारंभिक मात्रा आपको निकालना होता था। एक सवाल हमने और देखा जिसमें आपको प्रारंभिक मात्रा भी नहीं दिया था और कितना निकालते हैं यह भी नहीं दिया था। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा, या तो प्रारंभिक मात्रा पूछता था या कितना लीटर निकालते थे वो पूछता था। इन जितना भी सवाल देखे सब में आपको ओल्ड रेशियो भी दिया रहता था, न्यू रेशियो भी दिया रहता था। बट इस सवाल में देखिए, इस सवाल में क्या दिया, आपको प्रारंभिक मात्रा दिया, कितना निकालते हैं ये दे दिया, कितना मिलाते हैं यह दे दिया, और ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है। अब बोलता है नया रेशियो क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा यह आपसे पूछ रहा है। मतलब इस सवाल में आपको अनुपात निकाल के दिखाना है। तो आपको देखिए सवाल समझिएगा थोड़ा सा, सवाल क्या है, नया मिश्रण आपको दिखाना है। तो जो कंसेप्ट हम लोग सीखे बस उसी पर आपको चलना है। सवाल देखिए क्या था, सवाल था कि 50 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं और 10 लीटर ही पानी मिला देते हैं, तो नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए कहने का मतलब आपको पानी, दूध और पानी है तो दूध और पानी का आपको रेशियो चाहिए, यही ना, दूध और पानी का आपको रेशियो चाहिए। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, हम इसको बट्टा में अगर लेकर चले आए तो ये तो रेशियो कहलाएगा, क्योंकि आपको पता है रेशियो को, दूध और पानी को हम लोग दूध अनुपात इसी चीज़ को, इसी ये क्या है, रेशियो का फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन वैल्यू होता है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ये पूछा मतलब इसी चीज़ को ऐसे लेकर चले आए, फ्रैक्शन के रूप में चले आए, तो ये भी तो अनुपात को दिखा रहा है। तो देखिए तो हम कैसे लिखते हैं, देखिए तो कहता है 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो मिश्रण टोटल था कितना, मिश्रण टोटल था 50 लीटर। 10 लीटर निकाल लिया, तो 10 लीटर निकाल लिया तो मिश्रण बचा कितना, 40 लीटर। मिश्रण बचा कितना, 40 लीटर। तो 40 लीटर में दूध कितना, आप देख के बताइएगा। 40 लीटर हमने आपको पहले ही समझाया था, बहुत डिटेल्स में समझाया था कि जब हम लोग मिश्रण निकालते हैं, तो यहाँ से
जो मिश्रण निकलेगा उसमें वही रेशियो होता है जो पुराने में रेशियो होगा, और जो शेष बचा हुआ रहता है उसमें भी वही रेशियो होता है जो स्टार्टिंग में जो रेशियो होता है। यही चीज़ आपको समझाए थे। थ्योरी क्लास शुरू करने के पहले ही हम लोग जब सवाल शुरू किए थे उसके पहले ही हम लोग थ्योरी को समझ लिए थे। तो देखिए 50 लीटर में रेशियो क्या दिया, यह दिया। अब इसमें से हम 10 लीटर निकाल लिए, तो 10 लीटर निकाल लिए तो बचा कितना, 40 लीटर। तो इस जो शेष मिश्रण बचा है इसमें भी रेशियो क्या होगा, यही वाला ना होगा। देखिए तो तीनों जगह यही रेशियो होगा। स्टार्टिंग में रेशियो क्या था, ये वाला। 10 लीटर आपने निकाला तो इसमें जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2:3 का। और जो शेष बच गया इसमें भी जो रेशियो मिलेगा क्या मिलेगा, 2:3 का। तो बताइए इस 40 लीटर में दूध है कितना, तो 40 लीटर में दूध है कितना, 2/5। हम बोलेंगे 40 लीटर में पानी है कितना, तो 40 लीटर में पानी है कितना, इतना। इतना क्लियर हुआ। 40 लीटर में दूध कितना, तो इतना। 40 लीटर में पानी कितना, तो इतना। अब सवाल सुनिए, बोलता है जो शेष मिश्रण बचा, आप 10 लीटर तो निकाल लिए, 10 लीटर निकालने के बाद मिश्रण शेष कितना बचा, 40 लीटर। अब बोलता है इस 40 लीटर में फिर से उतना ही पानी डाल दिए, मतलब 40 लीटर मिश्रण में हम लोग क्या मिलाने का काम कर रहे हैं, पानी। हम लोग क्या डाल रहे हैं, पानी। यहाँ पर दूध का तो कोई कैलकुलेशन नहीं, दूध पहले जितना था अभी भी उतना ही है। दूध में कोई परिवर्तन आया, दूध में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो मिलाने का काम हमने क्या किया, पानी का। तो पहले यहाँ पर देखिए शेष मिश्रण में दूध कितना, इतना, और शेष में पानी कितना, इतना। इतना पानी इस 40 लीटर में बचा हुआ है। बोलता है 10 लीटर और पानी मिला दिया, तो टोटल अब पानी हो गया कितना, इतना। बोलता है इन दोनों में अनुपात क्या होगा, तो इन दोनों में अनुपात क्या होगा, देख लीजिए। यहाँ पर 8 से काटिए 16, और यहाँ पर 8 तिहाई 24, 24 और 10 34, काटिएगा तो 8 यहाँ जाएगा 17, मतलब 8:17। यही आपका आंसर हो गया। तो सवाल आपको समझ में आया दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तरह तरह का क्वेश्चन देखे। इसमें एक टाइप और बच गया जिसको हम लोग मिसलेनियस बोलते हैं। मिसलेनियस में आपको क्या होता है कि उसमें भी ऐसा सवाल होता है जिसको हम टाइप में न रखकर अलग अलग, जिसमें 2-3 सवाल मिला हुआ रहता है अलग अलग, उसको हम लोग मिसलेनियस में पढ़ते हैं। तो अगला जो वीडियो देखेंगे वह मिसलेनियस का होगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी मेहनत के साथ आप लोग को इसी तरह पढ़ाते रहें। और एक चीज़ आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं, अगर आप हमसे नया जुड़े हैं तो हम आपको एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि आपको हम जो भी पढ़ा रहे हैं यह स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई चीज़ स्किप किए हुए, बिना कुछ छोड़े हुए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी बच्चा जो पैसा के अभाव में बड़े शहरों में जाकर नहीं पढ़ पाता है उसका भी तैयारी बहुत अच्छा से हो सके। जो बाहर में पढ़ लिए या कहीं ट्यूशन कर लिए उनके लिए तो चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शनल हो गया, वो पढ़ें ना पढ़ें, मेरा वीडियो देखें ना देखें, कोई मतलब नहीं। लेकिन कम से कम जो नया बच्चा जुड़ रहे हैं या आपके जानकारी में कोई ऐसा बच्चा है जो बड़े शहरों में जाकर नहीं पढ़ सकता है लेकिन उसमें क्षमता है और उसको नौकरी का सख्त ज़रूरत है, ऐसे बच्चों के पास अगर मेरा वीडियो आप पहुंचाते हैं तो यह मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझिए कि एहसान कीजिएगा। तो मेरा जो लक्ष्य है 0 से हीरो बनाने का, उसको आप ज़रूर सफल बनाइए। तो दोस्तों मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे अगले क्लास के लिए विदा लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।